स्टूडेंट्स, आज हम विशेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। विशेषण जिसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अब देखिए बेटे, हम कल विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं ये हम पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण के प्रकार के बारे में कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाण को ध्यान से देखना। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें क्या दिक्कत करते हैं, क्या मिस्टेक जो करते हैं वो करते हैं परिणामवाचक विशेषण। नो, यहाँ पर परिणाम नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है? यहाँ पर आपको लिखना है परिमाणवाचक विशेषण। संकेत 4th हमारे पास आता है संकेतवाचक विशेषण, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम क्या है? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। गुणवाचक विशेषण, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, गुण। इसमें हम केवल संज्ञा या सर्वनाम के गुण के बारे में ही बात नहीं करेंगे, इसके अंदर हम और भी बहुत सी चीज़ें देखते हैं। जैसे इसके अंदर हम क्या बताएंगे कि किसी व्यक्ति के यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के, इसमें बेटे देखिए क्या होता है कि गुणवाचक विशेषण, इसमें संज्ञा या सर्वनाम की यानी कि जो शब्द, डेफिनेशन इसकी बनेगी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रंग रूप, आकार, दशा, अवस्था आदि के बारे में बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। अब गुणवाचक विशेषण में जैसे गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, अवस्था, इन सभी के बारे में आपको पता चलता है। ये इसका मतलब हमारे पास प्रॉपर एक डेफिनेशन बनकर के आएगी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें भी वही बात आगे डेफिनेशन के अंदर भी देखिए बेटे कि जो मैंने यहाँ पर आपको लिखकर बताई थी, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, अवस्था आदि। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर हम उदाहरण की बात करें तो अगर हम उदाहरण में गुण की बात कर रहे हैं तो गुण का अगर मैं आपको एक उदाहरण देकर दिखाती हूँ, गुण के उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो गुणवाचक विशेषण का हमारे पास गुण की बात बता रही हूँ। पहला हम उदाहरण देंगे कि राम ईमानदार लड़का है। यहाँ पर जो ये राम ईमानदार लड़का है, तो ये जो ईमानदार हमारे पास वर्ड आया है,
जो ईमानदार हमारे पास वर्ड आया है, ये हमारे पास क्या प्रदर्शित करता है? गुण के बारे में प्रदर्शित करता है। किसके बारे में प्रदर्शित करता है बेटे? गुण के बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारे क्लियर हो गया गुण। अब दोष का बताती हूँ। दोष, सेकंड एग्जाम्पल आपको दोष के बारे में बता देते हैं कि मोहन एक कंजूस व्यक्ति है। अब यहाँ पर जो कंजूस है ये हमारा क्या है? दोष है। क्या है बेटे? दोष। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर मैंने ईमानदार बोल दिया तो वही गुण हो गया, नहीं। वह वीर है, वह सच्चा इंसान है। कंजूस में भी यहाँ पर वो कंजूस है, यही आपका दोष नहीं होगा। व्यक्ति के अंदर जो भी बुराइयाँ होती हैं, जो भी कमियाँ होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? दोष बोलते हैं। जैसे कि मोहन एक कंजूस व्यक्ति, यहाँ पर ये लिख दें कि मोहन एक कंजूस व्यक्ति, दोष हो गया। मोहन एक कंजूस व्यक्ति है तो दोष बता दिया मैंने। अब जरूरी नहीं यहाँ पर कंजूस हो, यहाँ पर आ सकता है मोहन एक डरपोक व्यक्ति, वो भी तो उसके अंदर की एक कमी है, वो भी क्या हो गया? उसका एक दोष ही हो गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ। रंग, रंग की बात आ रही है। यहाँ पर हम लिखते हैं हंस सफेद है। यहाँ पर जो ये बात कर रही है, हम कर रहे हैं रंग के बारे में। ठीक है, यहाँ पर जो हम बात करें बेटे, ये होगी हमारी रंग के बारे में। तो इतना सभी को क्लियर हुआ कि रंग रूप के बारे में अगर हम बात करें, वह काला है, गोरा है, वह उसको सुंदर है, वह बुरी है, इस तरीके से बात करेंगे। अब दशा और अवस्था में भी, दशा यानी कि दशा से रिलेटेड अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो दशा से रिलेटेड क्या एग्जाम्पल लेंगे हम? फोर्थ एग्जाम्पल दशा से रिलेटेड, वह व्यक्ति गरीब है, वह व्यक्ति गरीब है। तो ये गरीब जो है इसकी क्या है? दशा है। अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है। यहाँ पर आपकी दशा बताएंगे व्यक्ति की। फिफ्थ, अगर हम फिफ्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर फिफ्थ एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखकर आपको दिखा रही हूँ। फिफ्थ एग्जाम्पल अवस्था के बारे में हम बात करेंगे। तो अवस्था के बारे में फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए क्या होगा बेटे, यहाँ पर मैं लिख के दिखा रही हूँ। फिफ्थ एग्जाम्पल हमारे पास होगा कि अवस्था, वह बचपन में वह बूढ़ा है। ये जो बूढ़ा शब्द है ये हमारे पास क्या दिखा रहा है? अवस्था के बारे में बता रहा है, अवस्था। ठीक है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर बूढ़ा ही लिखें। यहाँ पर अवस्था में बूढ़ा, जवान, सूखा, गीला, कोई भी अवस्था यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ये होगी हमारे पास गुणवाचक सर्वनाम डिटेल्स, सॉरी विशेषण, सर्वनाम नहीं विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। हम अगले वीडियो में संख्यावाचक विशेषण को डिटेल से करेंगे। अब आपका होमवर्क यही है कि आपको गुणवाचक विशेषण के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना। 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ तक बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन विशेषण का, कल का, और कल में ही था विशेषण। आज भी हमारे विशेषण के कितने प्रकार होते हैं कि 4 होते हैं, उनके नाम आपको आने चाहिए। और फर्स्ट गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको आना चाहिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।